जो साधन है ना, ये कठिन है। गीता में भी कहा, क्लेशोधिक तरस्ते साम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह वद भीर वाप्यते। जो देहासक्त हैं उनके लिए निर्गुण निराकार की उपासना, अव्यक्त उपासना, क्लेश परिश्रम साध्य है। लेकिन यदि ये सिद्ध भी हो जाए तब भी श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान से आत्म साक्षात्कार हो जाएगा लेकिन परमात्मा श्री कृष्ण का नहीं। ऐसी योग से आत्म साक्षात्कार हो जाएगा लेकिन परमात्मा श्री कृष्ण का नहीं। तो उनकी मुक्ति तो हो जाती है, कल्याण तो हो जाता है। निष्काम कर्म से भी मुक्ति मिलती है, ज्ञान से भी मुक्ति मिलती है, योग से भी मुक्ति मिलती है। तो माया से मुक्ति तो हो जाएगी, जड़ मन के बंधन से छूट तो जाएंगे, लेकिन श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति इन साधनों से नहीं होती, वो होती है केवल भक्ति से। और दूसरी बात, देवऋषि नारद जी कहते हैं कि अन्य समात सोलभ्यम भक्तो हो, अर्थात अन्य जो साधन है, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग और योग दर्शन आदि, कहते हैं इन साधनों की अपेक्षा भक्ति सुलभ है। मिलेगी भी वस्तु उनसे बढ़ करके, कर्म ज्ञान योग से बढ़ करके वस्तु मिलेगी, मुक्ति से भी आगे भगवत प्रेम। और ये नहीं कि भगवत प्रेम मिलेगा सबसे ऊंची वस्तु मिलेगी तो ये कठिन काम है। तो देवऋषि नारद जी कहते हैं जिस भक्ति से सबसे ऊंची वस्तु भगवत प्रेम मिलता है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, तो सबसे ऊंचा सुख मिलता है प्रेम का जिस भक्ति से, जहाँ निष्काम कर्म योग एवं ज्ञान की भी पहुंच नहीं है। इतनी कीमती वस्तु भगवत प्रेम मिलेगा भक्ति करने से। तो इससे कीमती वस्तु मिलेगी, इसका अर्थ ये नहीं कि कोई सोचे कि ये बड़ी कठिनाई से सधेगी भक्ति। तो देवऋषि नारद जी कहते हैं कि नहीं, कर्म योग, ज्ञान योग एवं योग दर्शन से भी सुलभ है ये भक्ति। इसलिए कहा अन्य समात सोलभम भक्त। अन्य जो साधन है उन सबसे सुलभ, मतलब आसानी से होने वाली ये भक्ति है। उनको कठिन क्यों कहा, इनको सुलभ क्यों कहा? एक तो गीता में भगवान ने कठिन कहा, क्लेशोधिक तरस्ते साम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह वदभीर वाप्यते। बड़ी कठिनाई। कहा भी है कि ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बड़ा कठिन है, क्योंकि इसमें तीव्र वैराग्य चाहिए, तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए, इसमें कुछ शर्तें हैं, वो होंगी तो ज्ञान सधेगा। ऐसी योग कोई साधना चाहे उसमें भी यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, बड़ा कुछ करना पड़ेगा। और यदि कोई निष्काम कर्म करना चाहे उसके लिए भी मन का निष्काम होना बड़ा आवश्यक है। और फिर भी कई ऐसी कर्म के लिए अपेक्षाएं हैं, जैसे हवन करना है उसके लिए सामग्री शुद्ध हो, पूजा करनी है क्रिया भी शुद्ध हो, मंत्र भी शुद्ध हो, पवित्र स्नान कर सकते हैं, बिना पवित्र हुए स्नान किए हवन यज्ञ नहीं कर सकते, लेकिन भक्ति कर सकते हैं। बिना पत्नी के यज्ञ नहीं होता, पत्नी भी होना जरूरी है, बताइए, हम लोग कर ही नहीं सकेंगे। तो शर्तें हैं और साधनों में। क्षत्रिय राजसी यज्ञ कर सकता है, ब्राह्मण राजसी यज्ञ नहीं कर सकता है, वैश्य शूद्र नहीं कर सकता, क्षत्रिय कर सकता है, ब्राह्मण भी नहीं कर सकता राजसूय यज्ञ। तो और साधनों में कई अपेक्षाएं होती हैं, कई प्रकार के अधिकार प्राप्त करेंगे तब वो साधना सधेगी। लेकिन भक्ति में कोई अधिकार नहीं, कोई भी करे, बच्चा करे, युवा करे, जवान करे, अनमैरिड करे, मैरिड करे, रोगी करे, बूढ़ा करे, स्त्री करे, पुरुष करे। अपवित्र अवस्था में भी स्त्री कर सकती है भक्ति, नाम जप करे, अपवित्र अवस्था में भी कीर्तन करे, प्रभु का चिंतन करे, इसमें कोई शर्त ही नहीं है। ध्रुव की क्या आयु थी? बालिक तो था 5 साल का, मिल गए भगवान भक्ति के द्वारा, जिज्ञासु भक्ति थे वो। द्रौपदी अपवित्र अवस्था में थी, कृष्ण को याद किया, साड़ी बन करके श्री कृष्ण आ गए।
अपवित्र अवस्था में भी हम भगवान को पुकार सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं। इसलिए कहा कि अन्य समात सौलभ्यम भक्तो, अन्य साधनों की अपेक्षा भक्ति सुलभ है, आसानी है, आसान कोई भी करे। नहाए करो बिना नहाए करो, खाए करो बिना खाए करो। भक्ति क्या है? भगवान के नाम का जाप करो, भगवान का चिंतन करो, और पूजा भी जितनी आती है उतनी करो। जो कुछ पवित्र आहार अपने लिए बनाया वही थाली भगवान के आगे रख दो, बस होगी भक्ति। तुलसी दल छोड़ दो, आरती करो, पूजा करो, आसान है। दुखी व्यक्ति चिंतन नहीं कर सकता, लेकिन दुखी व्यक्ति भक्ति कर सकता है। रोना भी भक्ति है भगवान के आगे। भगवान के आगे रो दिए कुछ दुख में तो रोना भी तो भक्ति है। कौन सी भक्ति है? आर्त भक्ति। संसार की भूख लगी, रो भगवान के आगे, पुकारो प्रभु मुझको ये चीज़ चाहिए, माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, लो इच्छा पूरी होगी, हलवा बांटो। ये भी भक्ति हो गई। इस भक्ति को कहते हैं अर्थार्थी भक्ति। संसार की कामना के लिए भगवान की पूजा करे वो भी भक्ति, वो अर्थार्थी भक्ति कहलाएगी। तो भक्ति सरल है, कोई भी करे। इसलिए देवऋषि नारद जी कहते हैं भक्ति सबसे ऊंची है और सबसे सरल है।